स्टडी विद स्मार्ट अप्रोच, एक कदम सफलता की ओर। स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्टडी विद स्मार्ट अप्रोच में। और हम कर रहे हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन जीन वन एंजाइम्स का विचार किसने दिया था? ए. जेकब एवं मोनार्ड, बी. ग्राफिथ, सी. विडल एवं टेंटम, डी. वाटसन एवं क्रिक। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विडल एवं टेंटम। वन जीन वन एंजाइम्स का विचार विडल एवं टेंटम ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम्स परिकल्पना वह विचार है जो जीन एंजाइम्स के उत्पादन के माध्यम से कार्य करता है। प्रत्येक जीन एकल एंजाइम्स के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, जो बदले में एक चयापचय पथ में एक कदम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। घा या ग्वाइटर किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? ए. थायराइड, बी. पैराथायराइड, सी. एड्रेनल, डी. पिट्यूटरी। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड। घेंगा रोग थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। थायराइड ग्रंथि गर्दन में सांस नली के ऊपर और स्वर यंत्र के नीचे तितली के आकार की एक एंडोक्राइन ग्रंथि है। यह ग्रंथि T3 और T4 नामक हार्मोन्स बनाती है। थायराइड हार्मोन्स का असर शरीर के लगभग हर भाग पर पड़ता है। यह ग्रंथि शरीर के तापमान का नियंत्रण करती है और शरीर के मेटाबॉलिज्म की एक प्रमुख नियंत्रक है। थायराइड ग्रंथि के बारे में ये जानकारी बहुत उपयोगी है, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे कहते हैं? ए. ऑर्किड्स, बी. जिम्नोस्पर्म, सी. क्रिप्टोगेमस, या डी. एनियोस्पर्म। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्टोगेमस। फूल या बीज नहीं बनाते उन्हें क्रिप्टोगेमस पौधे कहते हैं। क्या होते हैं क्रिप्टोगेमस पौधे? आइए जानते हैं। क्रिप्टोगेम को कभी कभी थैलोफाइटा, निम्न पादप तथा बीजाणु पादप आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। क्रिप्टोगेम समूह पुष्पाद्भिद समूह के विलोम समूह हैं। क्रिप्टोगेम में शैवाल, लाइकेन, मॉस और फर्न आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिल्क प्राप्त की जाती है? ए. कोकून से, बी. वयस्क से, सी. लार्वा से, डी. अंडा से। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोकून। कोकून से सिल्क प्राप्त की जाती है। आइए जानते हैं क्या होता है सिल्क। सिल्क या रेशम प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा है। रेशम के कुछ प्रकार के रेशे से वस्त्र बनाए जा सकते हैं। ये प्रोटीन रेशे में बहुत फिब्रोइन होता है। ये रेशे कुछ कीड़ों के लार्वा द्वारा बनाया जाता है। सबसे उत्तम रेशम शहतूत के पत्ते पर पलने वाले कीड़ों के लार्वा द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं? ए. न्यूरोटिस, बी. न्यूरोटॉक्सिन, सी. न्यूरोलॉजी, डी. न्यूरॉन। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। तंत्रिका विज्ञान या स्नायु शास्त्र तंत्रिका तंत्र के रोगों से संबंधित चिकित्सकीय विशेषज्ञ का क्षेत्र है। इसके संगत शल्य क्रिया का क्षेत्र स्नायु शल्य क्रिया या न्यूरोसर्जरी कहलाती है। यह तंत्रिका तंत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है? ए. कवक से, बी. वायरस से, सी. बैक्टीरिया से, या डी. लाइकेन से। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया से। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बैक्टीरिया से बनती हैं। बैक्टीरिया या जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार कुछ मिलीमीटर तक ही होता है। इनकी आकृति गोल या मुक्त चक्राकार से लेकर छड़ आदि आकार की हो सकती है। ये अकेंद्रीय कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय सरल जीव है जो प्राय सर्वत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है ए मोलास्का, बी आर्थ्रोपोडा, सी इंसेक्टा, डी पीसेस। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रोपोडा समूह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर संधिपात की लगभग 2/3 जातियां हैं। इसमें कीट भी सम्मिलित है। इनका शरीर सिर, वक्ष और उदर में बटा रहता है। शरीर के चारों ओर एक खोल जैसी रचना मिलती है। प्राय सभी खंडों के पार्श्व की ओर एक संधियुक्त शाखांग होते हैं। सिर पर 2 संयुक्त नेत्र होते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, एक टिड्डा आर्थ्रोपोडा समूह से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्राय होता है ए भूरा, बी हरा, सी नीला हरा, डी लाल। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला हरा। लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्राय नीला हरा होता है। जानते हैं लाइकेन के बारे में। लाइकेन निम्न श्रेणी की एक छोटी वनस्पति का समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। इन आधारों में वृक्षों की पत्ती एवं छाल, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान और शिलाएं प्रमुख है। यद्यपि ये अधिकतर धवल रंग के होते हैं, तथापि लाल रंग, नारंगी, बैंगनी, नीले, भूरे तथा अन्य रंगों के लाइकेन भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन होता है ए मायोसिन, बी एल्ब्यूमिन, सी कोलेजन, डी हीमोग्लोबिन। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलेजन। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कोलेजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कोलेजन एक स्वाभाविक रूप में पाए जाने वाला प्रोटीनों का समूह है। यह स्तनपायियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो समग्र शरीर की प्रोटीन सामग्री का लगभग 25 से 35% अंश बनाता है। मांसपेशियां ऊतकों में यह एंडोमीशियम के एक प्रमुख घटक के रूप में कार्य करता है। मांसपेशियां ऊतकों का 1 से 2% कोलेजन से बना होता है और मजबूत कंडरीय मांसपेशियों के वजन का 6% गठित है। एंजाइम्स की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है ए शाकाहारी में, बी मांसाहारी में, सी सर्वाहारी में, डी परजीवी में। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वाहारी में। एंजाइम्स की सर्वाधिक संख्या सर्वाहारी में पाई जाती है। जीवाणुओं के भीतर एंजाइम्स उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं और प्रोटीन से बने होते हैं। एक जीवित जीव में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रिया एंजाइम्स की उत्प्रेरक क्रियाओं पर निर्भर होती है और यही कारण है कि एंजाइम्स को बायोट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। यह एंजाइम्स के लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है ए इंटरफेज, बी प्रोफेज, सी मेटाफेज, डी एनाफेज। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरफेज। डीएनए का संश्लेषण इंटरफेज प्रावस्था में होता है। डीएनए एक प्रकार का जैविक कणिक है जो
जो कि मनुष्य के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को स्थानांतरित करता है। प्रत्येक जीव की हर एक कोशिका में डीएनए मौजूद होता है। ज़्यादातर डीएनए जीवों की कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है ए एलिटिन, बी कोलाजन, सी एल्ब्यूमिन, डी केरोटीन। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्ब्यूमिन। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण एल्ब्यूमिन होता है। एल्ब्यूमिन एक प्रकार का प्रोटीन है। यह सांद्र लवण घोलों में धीमे धीमे घुलता है और फिर उसमें को एगुलेशन होने लगता है। एल्ब्यूमिन वाले पदार्थ जैसे अंडे की सफेदी आदि को एल्ब्यूमिनॉइड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है ए उंगलियों में, बी कलाई में, सी जांघों में, डी जबड़ों में। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जबड़ों की। सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़ों में पाई जाती है। जबड़ा किसी प्राणी के मुंह के प्रवेश क्षेत्र पर स्थित उस ढांचे को बोलते हैं जो मुंह को खोलता है और बंद करता है और जिसके प्रयोग से खाने को मुख द्वारा पकड़ा जाता है तथा चबाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक में संचित भोज्य पदार्थ है ए स्टार्च, बी फ्रुक्टोज, सी ग्लाइकोजन, डी सुक्रोज। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजन। कवक में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है ग्लाइकोजन, आइए जानते हैं। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का एक बहुउद्देशीय पॉलीसैकेराइड है जो मनुष्यों, जानवरों, कवक और बैक्टीरिया में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। पॉलीसैकेराइड संरचना शरीर में ग्लूकोज के मुख्य भंडारण के रूप का प्रतिनिधित्व करता है। ग्लाइकोजन का फॉर्मूला C6H10O5N होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है ए जीवाणु की, बी माइकोप्लाज्मा की, सी विषाणु की, डी यीस्ट की। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइकोप्लाज्मा की। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। छोटे आकार के प्लाज्मा को माइकोप्लाज्मा कहते हैं जिसका आकार 10 मिलीमीटर के आसपास होता है। माइकोप्लाज्मा को विभिन्न तापमान दाब पर उत्पन्न किया जा सकता है और यह तापीय या अतापीय प्लाज्मा हो सकता है। ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। माइकोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म सजीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिपेरिन का निर्माण खालिस्तान के द्वारा होता है ए वृक्क कोशिका, बी दंड कोशिका, सी अस्थि मज्जा, डी रक्त कोशिका। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रक्त कोशिका। हिपेरिन का निर्माण रक्त कोशिका के द्वारा होता है। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएं जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो। इसी के साथ हम कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।